नहीं हट रहे हैं। बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है, बैरिकेडिंग को खत्म कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हालात अब उस मोड़ पर आ गए हैं जिसका हमें डर लग रहा था, जिसके बारे में हम चिंता कर रहे थे और सुबह से बता रहे थे कि हालात यहाँ पर बन सकते। देश की राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए ट्रैक्टरों और पैदल चलकर आ रहे पंजाब के हजारों किसानों को हरियाणा पुलिस ने अंबाला के पास रोक दिया है। इससे भाजपा शासित हरियाणा की पुलिस और किसानों के बीच जबरदस्त टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। अंबाला के पास किसानों और पुलिस के बीच झड़प की खबर भी आ रही है। इस दौरान ईंट पत्थर भी चले। किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर और पुल पर बैरिकेड्स लगाए गए थे, जिसे किसानों ने तोड़कर नदी में फेंक दिए। किसानों को आगे बढ़ता देख पुलिसकर्मियों ने आज सुबह उन पर ठंडे पानी की बौछार भी कर दी और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव को गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। योगेंद्र यादव किसानों के साथ हरियाणा से दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। उन्हें पुलिस ने गुरुग्राम के विलासपुर इलाके में हिरासत में लिया। उनके साथ साथ 50 से ज़्यादा किसानों को भी हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस बीच हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच झड़प की भी खबरें सामने आ रही हैं। पुलिस के जरिए हिरासत में लेने पर योगेंद्र यादव ने कहा, मुझे कह रहे हैं कि मैं शांति भंग कर रहा हूं। कहा जा रहा है कि मैं पेंडेमिक एक्ट का उल्लंघन कर रहा हूं। किसानों पर पानी की बौछार की जा रही है। क्या इस देश में किसान होना अपराध है? योगेंद्र यादव ने कहा, रविवार को मेवात में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की रैली थी, तब कोरोना नहीं था क्या? योगेंद्र यादव ने कहा कि कोरोना के दौरान ही केंद्र सरकार ने किसान विरोधी ये 3 काले कानून लाए हैं, लेकिन हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ 6 राज्यों के 500 संगठनों से ज़्यादा किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली आने के रास्ते में ही रोका जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसानों को हरियाणा पुलिस किसी भी कीमत पर दिल्ली आने से रोक रही है। अंबाला में पंजाब हरियाणा बॉर्डर के पास पंजाब के किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच झड़प की खबरें भी आ रही हैं। किसानों में जबरदस्त आक्रोश है। लेकिन किसान अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है, बैरिकेडिंग को खत्म कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हालात अब उस मोड़ पर आ गए हैं जिसका हमें डर लग रहा था, जिसके बारे में हम चिंता कर रहे थे और सुबह से बता रहे थे कि हालात यहाँ पर बन सकते। दिल्ली कूच के दौरान पुलिस के जरिए एक पुल के ऊपर किए गए बैरिकेड्स तोड़कर किसानों ने नदी में फेंक दिए। देश के अन्नदाता पर आंसू गैस के गोले दागे गए। ठंड के महीने में पानी की बौछार भी की गई। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं बंद कर दी गई थीं। पड़ोसी राज्यों के शहरों तक मेट्रो सेवा दोपहर 2 बजे तक सस्पेंड कर दी गई थी, ताकि मेट्रो में भीड़ ना हो सके और किसान दिल्ली ना पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स।